भी अपने मन से दूर नहीं करता था और वो ऐसा हमेशा करता रहता था। इस तरह की कल्पना को वो कभी भी अपने मन से दूर नहीं करता था। वो अपनी कल्पना में ही अपने ऑफिस के लिए मैप और उसका लेआउट बनाता था। यानी वो अपने मन की कारीगरी से अपने साधनों का धागा बुनने लगता है। एग्जाम्पल के लिए एक टाइम था जब हम सबने देखा होगा कि जब घर में हमारी माँ बहनें स्वेटर बुनती हैं तो उनके मन में किसी फूल या किसी सुंदर चीज का डिजाइन चलता है। उस फूल की इमेज उनके मन में बैठ जाती है या अपने मन में वो उस फूल को डिजाइन कर लेती हैं। उसके बाद अपने आप उस डिजाइन को लेकर वो स्वेटर बुनने लगती हैं और वो एक स्वेटर फूल के डिजाइन के साथ तैयार हो जाता है। इसी तरह उस इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में भी अपने सपनों का एक डिजाइन तैयार होने लगा, जिसमें उसके ऑफिस हैं, उसकी बिल्डिंग है, कई शहरों में उसकी ब्रांचेस हैं। धीरे धीरे इस डिजाइन और कल्पना के साथ उसके मन में उसे अचीव करने की प्रोसेस भी चलने लगती है। यानी वो अपने मन की कारीगरी से वो उस प्रोसेस को फॉलो करने लगता है। धीरे धीरे एक एक चीज प्रिपेयर होने लगती है। इससे उसका अपने सपने को लेकर अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, उसका बिलीफ स्ट्रांग होता है। यानी वो अपने सेल्फ बिलीफ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखता है, जिसका फाइनली रिजल्ट होता है कि एक दिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। तो ये होती है इमेजिनेशन की पावर। इससे ये फैक्ट क्लियर होता है कि बिलीफ का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। सक्सेस को लेकर बिलीफ को जब तक किसी इमेजिनेशन का बेस नहीं दिया जाएगा, जब तक बिलीफ को किसी सपने से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं रह जाता। क्योंकि संसार में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है उसकी जरूरत संसार को है। ये जरूरत नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, लेकिन अभी हम यहाँ पॉजिटिव अप्रोच को ही अपनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच हमें प्रॉब्लम्स की ओर ले जाएगा। हम संसार के नजरिए से सक्सेस होकर भी अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी जरूरतों के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाना चाहिए। डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। सवाल उठता है कि हम किसी चीज की कल्पना कब करते हैं? जब हमें फील होता है कि कुछ है जो हमारे पास नहीं है लेकिन संसार में उसकी उपलब्धता है। यानी हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उसका सपना देखते हैं। सपने देखने का बेस हमारी आपकी जरूरत होती है। अब ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किस चीज की जरूरत है या आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको कोई चीज चाहिए, वैसे ही आप उसके लिए सपना देखते हैं। लेकिन सपना हमारी रियलिटी के सामने टूट जाता है। हमारा स्ट्रगल ही इतना टफ हो जाता है कि उस सपने से हम अपने आप को साइड कर लेते हैं, क्योंकि किसी सपने को देखना और उसे अचीव ना कर पाना हमें स्ट्रेस देता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कोई भी क्रिएशन बिना स्ट्रेस के, बिना स्ट्रगल के और बिना दुख के पूरा नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए इंसान जब जन्म लेता है तो कहा जाता है कि 9 मंथ का दुख इतना स्ट्रेस देने वाला होता है कि औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे फील होता है कि उसको दूसरा जन्म मिला है। यानी वो दुख जो मृत्यु का फील करा दे। ये भी कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता। यानी हमें अपने सपने के लिए मरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, एक सपना पूरा होता है। उस औरत के साथ उसकी पूरी दुनिया खुशियां मनाती है। यही बात हमारी जरूरतों, हमारे सपनों के साथ भी कनेक्टेड है। जो इंसान अपने सपने के लिए स्ट्रेस नहीं ले सकता, उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकता, सपने को पूरा करने का जो स्ट्रगल होता है उसे पूरा नहीं कर सकता, वो कैसे अपने सपने को पूरा कर सकता है? कैसे उसे सक्सेस मिल सकती है? लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? वो इसलिए नहीं कर पाता कि उसे इस बात का बिलीव ही नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कि उसके लिए ये सब इम्पॉसिबल है। लेकिन लेखक ने बताया है कि इम्पॉसिबल उसके लिए है जो कल्पना के संसार से बाहर है। यानी जो इंसान इमेजिनेशन नहीं कर सकता, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। जब लोग कहते हैं कि ये काम इम्पॉसिबल है, तब एक इमेजिनरी इंसान कहता है कि ये काम तो कब का डन हो चुका है। यानी इमेजिनरी इंसान उस काम को अपनी इमेजिनेशन में पूरा होता हुआ देख चुका है। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन में अपने सपने को पूरा होता हुआ नहीं देख सकते, आप उसके लिए एफर्ट नहीं कर सकते। आपको इस बात के लिए बिलीव ही नहीं होगा।
इसके लिए लेखक ने सेल्फ